अभी हम खड़े हैं बहराइच जिले के ग्राम सभा रज्जब तुरहनी के कुड़िया गांव में और हमारे साथ यहाँ ग्रामवासी मौजूद है, जैसा कि आपको दिख रहा होगा पीछे। और पिछले 3 सालों में इनके ग्राम सभा में कितना कार्य किया गया है और सफाई कर्मी यहाँ पर सफाई करने आते भी हैं या नहीं आते हैं। और आओ चलिए जानते हैं इनके मनोभाव और इनसे पूछते हैं क्या इनके ग्राम सभा में कुछ विकास हुआ है पिछले 3 वर्षों में। चाचा क्या नाम है आपका? शरीफ। तो आपके मौजा में कुछ काम वाम होता है? कौन काम होता है हमारे मौजा में? ना होता है। अच्छा, यहाँ के काम होता है? सफाई कर्मी कौन है यहाँ के? कहाँ के हैं? पता ही नहीं है सफाई कर्मी कौन है? सफा करने को कोई पता नहीं है कहाँ रहे। अच्छा, तो नालियाँ कैसे साफ की जाती हैं? अरे कब्बो कब्बो साफ हो जाता है, 6 महीना के बाद 2-4 महीना, 5 महीना, 6 महीना पर साफ होता है। जैसा कि आपको पता है कि हर एक ग्राम सभा में सफाई कर्मी नियुक्त किए गए हैं, लेकिन यहाँ के ग्राम वासियों को पता ही नहीं है कि सफाई कर्मी कौन है। पंचायत सहायक यहाँ के कौन है? पंचायत को है भैया? पंचायत सहायक जानते हैं? पंचायत सहायक कौन है? हम लोग है ना, यहाँ के प्रधान जी सूचना पट पे कुछ सूचना लिखते ही नहीं है, तो ग्रामवासियों को पता कैसे चलेगा कि यहाँ पर ग्राम पंचायत सहायक कौन है और किनके द्वारा कार्य किया जाएगा। भैया जी क्या नाम है आपका? साबिर अली। तो आपके ग्राम सभा में अभी पिछले 3 वर्षों से कुछ कार्य किया गया है प्रधान जी के द्वारा? काम कहे नहीं होते, काम बहुत होते। क्या काम हुआ है? पहले कहे नहीं भाई, काहे काम नहीं भाई। क्या काम हुआ है? कुछ हमें 1-2 काम गिनाइए। अरे इंटरलॉकिंग लाग है, गौशाला बना है, अच्छा, स्कूल के छाल दीवारी घेरा गया है, तो पूरा स्कूल का दीवार घेरा गया है और गौशाला बना है, देख थोड़ी ना कोई काम। इंटरलॉकिंग लगा है। हाँ, आपके गांव में, इसी गांव में लगा है? लाग नहीं वैसे जी जी नहीं लगा है। मेरा नाम मोहम्मद जिब्रील है। मोहम्मद जिब्रील साहब जी, इसी ग्राम सभा में आप रहते हैं? इसी गांव में, इसी कुड़िया गांव में रहते हैं। तो आपको पता है आपके यहाँ के सफाई कर्मी कौन है? हमें नहीं मालूम है कौन है। नहीं मालूम है। और पंचायत सहायक कौन है? पंचायत सहायक कौन है वो भी नहीं मालूम है। ये नहीं पता है। मतलब ग्रामवासी को ये सूचना ही नहीं है कि पंचायत सहायक कौन है। तो जब पता ही नहीं होगा तो काम कैसे होगा। चलिए, एक चाचा बैठे। चाचा क्या हाल है? बढ़िया, ठीक है। क्या नाम हुआ आपका? बिंद्रा प्रसाद गुप्ता मेरा नाम है जी। मैं भारतीय जनता पार्टी बूथ अध्यक्ष भी हूँ। अच्छा, बूथ अध्यक्ष है आप भारतीय जनता पार्टी के? हाँ जी। तो आपने ग्रामीण स्तर का तो विकास करिए। भाजपा के नेता होते हुए भाजपा के नेता होते हुए मेरा काल तो 50 फुट खाली खड़ंजा नहीं है, चाहला में आते जाते हैं। इसी गांव में रहते हैं? हाँ, प्रधान काल थे समाजवादी है। समाजवादी प्रधान है? इसलिए भाजपा के काल थे ये कार्य नहीं हो रहा। इसका कोई ताल्लुक नहीं है इसी। जी हाँ, यही ऐसा कोई ऐसा है। हमरे वहाँ कहाँ लाग? हम कहते सब कहूँ लाग, हमरे वहाँ कहाँ लाग? खाली भाजपा के वजह से हम। अच्छा, आप भाजपा हैं इसलिए आपके घर के सामने? हाँ, हम भाजपा इसलिए मेरा काम नहीं। और सपा वालों के? सफा वाले के हो रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, चाचा बता रहे हैं 50% होगा। अच्छा, होगा कतरे कानूनी होगा, कतरे कानूनी होगा, कतरे ना भाजपा और ना सपा जी, जी। इस चीज को देखकर यहाँ काम नहीं हो रहा है, बल्कि किसी, चाहे वो भाजपा हो चाहे वो सपा हो, किसी के द्वार पे किसी के सामने कोई काम नहीं हो रहा है। कोई काम ही नहीं हो रहा है। हाँ चाची, हमारे लड़के बिल्कुल तो न रहे, कोई चीज पैबे नहीं कि नहीं, हम लोगों को कुछ पैबे नहीं कि नहीं। हमारे लड़के मैदान में 3 तान रही है। आपका राशन कार्ड बना है? हाँ, राशन हमारे बच्चन के नहीं है। बच्चों का नहीं, आपका तो बना होगा। हमारा खाली है। तो आप कितना किलो गल्ला मिलता है? हाँ, 35 किलो। आप कितने यूनिट है आपके? 35 तो हम कितने यूनिट है आपके? यूनिट तो बहुत है, हमारे 15 यूनिट है। अच्छा, 2 बंदे का खाली। आपको कितना मिलता है? हमको 35 किलो मिला था। कितने लोग हैं घर में? हम और सबका कार्ड अलग अलग है। अच्छा, आपको कितना मिलता है? हम भी एक। अच्छा, आपको कितना मिलता है? अच्छा, 35 किलो मिला था। हम कितने लोग हैं घर पे? घर पे तो हमारे वहाँ वैसे लड़के तो 4 है। लाल कार्ड होगा आपका? नहीं, हमारा लाल कार्ड है। लाल है ना? बच्चे हाँ, उज्जवल कार्ड है। तो लाल वालों को 35 किलो मिल रहा है। अच्छा, उज्जवल कार्ड वाले कौन है? वो उज्जवल कार्ड वाले हैं। आप हैं उज्जवल कार्ड वाले? इधर
इधर इधर इधर दिखाइए भैया। हाँ बताइए कितने कितने यूनिट है घर में? जी 5 यूनिट है, 20 किलो राशन मिलता है। 5 यूनिट है और राशन मिल रहा है 20 किलो। तो राशन कितना मिलना चाहिए? 25 किलो। 5 किलो कहाँ जा रहा है भाई साहब? पता नहीं साहब कहाँ जा रहा है, अभी हम लोग कहाँ जाने, हम लोग अनपढ़ आदमी हैं। तो आप लोग कभी विरोध नहीं करते इसका? विरोध हम अकेले क्या कर सकते हैं, अच्छा, अकेले क्यों? आप यूनिटी बनाकर कर सकते हैं ना गांव में। जब यहाँ किसी से बोलो तो। गरीबों का 1 किलो गल्ला हड़क जा रहे हैं, सही कह रहा हूँ ना? जी अच्छा, ना ये साहब कोई जरिया ना, ये कमाता मजदूरी नहीं तो राशन कार्ड का इसलिए प्रावधान किया गया है, जो गरीब हैं उनके घर तक राशन पहुंचाना जाना चाहिए, है ना? आइए इधर कुछ लोग और हैं इस ग्राम सभा के, इनसे बात करने का प्रयास करते हैं। इन्हों से कहूँ क्या नाम हुआ भैया आपका? लड्डन। लड्डन। तो पिछले 3 वर्षों में आपके ग्राम सभा में कौन कौन से कार्य किए गए हैं? कुछ किया गया है? हमारे यहाँ तो अत्ता पानी भरा रहा है यार। अच्छा, बारिश के मौसम में पानी भर जाता है। हाँ। अच्छा, और कोई समस्या? और कोनो समस्या ना, राशन कार्ड कटिन गवा है। राशन कार्ड कट गया है? क्यों कट गया? 4 पहिया रहा है, कट गवा। अच्छा, आपके पास 4 पहिया थी इसलिए कट गया राशन कार्ड पे नाम। अच्छा अच्छा, नहीं तो ये बात किया जाए कि यहाँ का नाली खरंजन है, इस मासा अतरा काटा था कि आदमी सब बीमार पड़ता है। अच्छा, तो सफाई कर्मी वो यक्को वैसे नहीं है। तो आप लोग को पता ही नहीं सफाई कर्मी कौन है, तो आप लोग कैसे काम करवाएंगे? हाँ, 4 आदमी आते हैं, साल भर में एक बार साफ करके चले जाते हैं। जी। अच्छा, 2-4 साल में एक बार हाँ, आते हैं? साफ करके चले साफ करके चले जाते हैं। वही आते हैं। त्योहार में आते हैं? हाँ, त्योहार में मुहर्रम में आए थे, अभी फिर नहीं आए हैं। अच्छा, कूड़ा नहीं उठाई, साफ करके चला गया, कूड़ा नहीं उठाया, उठाए फिर उसी नाली तो हम लोग अपने बूथ फेंकागा। तो नाली साफ कर दी गई है, कूड़ा क्यों नहीं उठाया गया? मुहर्रम में आया हमारे दरवाजे सामने निकाल के लग गए तो हम अपने बूथ का उठा के फेंके हैं। अच्छा, हाँ, उससे पहले नहीं आए, फिर कब आएंगे? लौट के मुहर्रम में आएगा। जैसा कि भैया बता रहे हैं कि 2-4 सालों में एक बार आते हैं सफाई कर्मी साहब और साफ करके चले जाते हैं, और कूड़ा वहीं पर फेंक जाते हैं मच्छरों के लिए, क्योंकि जब उसमें मच्छर पैदा होंगे उसके बाद मच्छर काटेंगे तब डेंगू की बीमारी होगी। इधर आइए जरा, सड़कों का नजारा आपको दिखाते हैं ग्राम सभा में कैसे सड़कें बनी हुई हैं। रोड ना चाहिए। आगे आइए, सभी लोग आगे आइए, आगे आइए, इधर आइए। ये यहाँ पे थोड़ा आगे जाके यहीं पे पूरा भर जाता है। चहला होता है कि आदमी निकल नहीं पाता है। अच्छा, अच्छा। हाँ, ये अगर पानी बढ़ जाए तो आप नहीं निकल पाओगे। तो यहाँ आपने कभी प्रधान जी को सूचना दी इसके प्रधान बारे जी में? से अभी हम 8 दिन भैया सूचना दिया है कि उसको देखिया जाए और सफाई करवाया जाए। अच्छा अच्छा अच्छा, इधर आओ, इधर आओ, इधर से चलते हैं गांव के अंदर और आपको गांव का भ्रमण करा के दिखाते हैं। अच्छा अच्छा, आइए 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 आइए, कुछ लोगों के घर बने हुए हैं गांव में, किस प्रकार से घर बने हुए हैं? जी चाचा, जितना इंटरलॉगिन है हमारे गांव में है, हाँ। आप खुद देख सकते हैं कि कल तक कितना वो इंटरलॉगिन तो हमें दिख ही रहा है चाचा जी। हाँ हाँ, तो बारिश हो जाए तो इस पे निकल ही नहीं निकल मिलता पानी है। मिल जाएगा। ये खड़ंजा का रोड है, इस पे खड़ंजा नहीं बना हुआ है, ठीक है? पहले बना था किसी जमाने में। हाँ, हाँ। अभी जब बरसात होती है तो इस पे इतना पानी भर जाता है, ये इस रोड पे। अच्छा, इस पे हाँ, इस पे। और आइए आइए, रोड है उधर भी। आ जाइए, इधर आ जाइए। तो यहाँ पर क्या जाति धर्म देखकर कार्य किया जाता है प्रधान जी? हाँ हाँ, आवाज करके अच्छा, बिल्कुल ऐसा होता है। जात देख के काम कोई नहीं किया जाता इधर है। आइए। जात देकर काम नहीं किया जाता है। जात देखकर काम नहीं। नहीं, जात देकर कोई काम नहीं। तो आप तो हम भड़काना है बस। हम अपनों गैलरी दिखाएंगे और सबका फोटो। और लोगों को जाके देखिए ना, और लोगों को अपने धर्म में आप लोगों को मिला कि नहीं मिला है? हमको भी नहीं मिला है। हम क्या कहते हैं, जाते हैं, हम भी बिरादर हैं, मुसलमान हैं, हमको भी तो नहीं मिला। तो किसी का काम नहीं होता, जात काम होता है तो सबका एक साथ में होता है, जाति बिरादरी से मतलब नहीं है। सही है, ठीक है। आ जाइए इधर, आ जाइए जरा, कुछ लोगों के घर दिखाने का प्रयास करते हैं आपको। आगे चलिए दादा, आगे चलिए। अच्छा अच्छा, तो आपके गांव में टोटल कितने वोट होंगे? हमारे गांव में टोटल लगभग, हमारे ये बुजुर्ग हैं, इनको पता होगा, हमको नहीं मालूम है पूरी तरीके से। यहाँ पे टोटल वोट अच्छा, तो बड़ा मौजा है, बड़ा ग्राम सभा है, इसमें तो अच्छा खासा फंड आता होगा। हाँ, आवत तो है, आवत तो है। आवत है ना। सेक्रेटरी कभी आते हैं गाँव में? अब कहीं नहीं भैया, आप लोग कोई नहीं आता यहाँ पे, सेक्रेटरी को कोई नहीं आता है। सेक्रेटरी भी पता नहीं कौन है यहाँ का। जिला पंचायत आते हैं कभी साल में, 5 साल में एक बार भी नहीं आते हैं। जिला पंचायत नहीं आते हैं। और जिस ये देख सकते हैं आप, ये एक घर है, किसका घर है ये? इधर भी घर है। घर है साहब,
ये आपका घर हाँ है? ये हम आपका घर है, ये हमारे बच्चन के घर हुआ, लेकिन अच्छा। घर को कोई चीज नहीं मिला है। हाँ। हाँ कोई चीज हमारे न राशन ना पानी ना कोई चीज। राशन भी नहीं मिलता आपको? हमका तो प्राणी मिला था, बाकी कोई का नहीं मिला। बच्चों को नहीं मिलता है? हाँ। अच्छा, तो कोई नहीं बना। तो आपने कभी कॉलोनी के लिए फॉर्म भरा है? कॉलोनी के लिए इन्फॉर्मेशन देंगे तब भरा जाएगा ना, कभी ऐसा थोड़ी। आवा था, मतलब फोटो आई चलाई के हाँ। और लिख लाई के, हाँ। फिर हम अपने में के हुस्काई दे यहाँ आदमी लाग जाते हैं बड़ी फुर्ती। हाँ अच्छा, आते हैं, फोटो खींचते हैं और नाम लिखते हैं, फिर चले जाते हैं। तो कितनी बार फोटो खींचा गया है? 2 बार। 2 बार खींचा गया। जरा आइए अंदर से घर दिखाइए, अंदर आ जाइए। इधर देख सकते हैं आप। फोटो खींचा जाता है। हाँ हाँ, ये यहाँ पर देखिए पंखा उंखा चल रहा है, अंदर घास वास रखी हुई है, ठेलिया खड़ी हुई है, किस प्रकार से कपड़ा उपड़ा भी रखा हुआ है। तो ये तो कॉलोनी के पात्र हमें लग रहे हैं, क्योंकि फोटो खींचकर छोड़ नहीं देना चाहिए, इन्हें घर भी देना चाहिए। आइए जरा इधर आइए, नाली देख लीजिए। ठीक है ठीक है, ठीक, आइए इधर, आइए इधर, आओ आओ आओ। ये जरा नाली को अच्छे से दिखाइए जरा, किस प्रकार से ये किस प्रकार से कचरा भरा हुआ है। नाली फूटी पड़ी है पूरी, नाली पूरी फूटी पड़ी है और नाली को रिपेयर करने का कार्य भी कभी नहीं किया जाता है। ये देखो नाली प्रधान से हाँ। करा दे, गटर बनना था, करवा दे, आज नहीं बन पाए। वहाँ चलो देखो। ये देखो, जैसा कि आप देख सकते हैं, नाली के अंदर ईंट और गुल्लर के काफी सारे फल भी एक तरफ से पड़ा हुआ है। सफाई कर्मी जब यहाँ पर आते नहीं है तो सफाई कैसे होगी? अच्छा, गलिया तो दिखाई नहीं। ठीक है ठीक है, आ जाइए जरा, आ जाइए इधर, घर के अंदर आ जाइए, आ जाइए आ जाइए, चलो आ जाओ। ये टीन रखवा ली से जी जी जी, मजूरी मेहनत करके लड़का ने टीन रखवा लिया, इतना पानी में भर तो भल भल चुआ था टीन। मजूरी मेहनत करके ये घर छोटा सा बनवाया गया है। पैसा जो हो तो लड़का बनवाए ना, ये घर गिर रहा है। ये देहर जो कोई गिरत फिरत है। ये घर तो काफी पुराना हमें लग रहा बहुत है। पुराना है, आज का पुराना नहीं, बहुत साल हो गए इसको ये मिला कॉलोनी है ना? कॉलोनी मिला, बहुत साल हो गया। अच्छा। हाँ, ये भी गिर रहा है, ये भी गिर रहा है। देखो सब कहाँ तो गिर रहा है। जैसा कि आपको पता होगा, पिछले कुछ सालों में प्रधानमंत्री ग्राम जमाना हो आवास योजना के तहत कम से कम 20,000 मिला था सर। पूरे भारत देश में 3 करोड़ आवास पक्के मकान बनाकर लोगों को दिए जा चुके हैं। लेकिन गांव में ऐसे कई सारे घर अभी भी मौजूद है जिनके सर पे छत नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं, इस प्रकार किस प्रकार से घर बने हुए। अंदर आ जाइए, अंदर आ सकते ना, आओ आओ अंदर आ जाइए जरा। ये देख सकते हो आप, ये पंखा लगा हुआ है, जरा देखकर ये देखो, टीन टूटी हुई है। जब बारिश होती होगी, हाँ ये जब बारिश होती होगी तो पानी गिरता होगा यहाँ से, आप देख सकते हैं पानी चूता है ना। हाँ ठीक है, और इसमें बता रहे कि टूना भर पानी भर जाता है। अरे आप देखिए, हाँ हाँ, सर्दी देखिए। नीचे तो सीलन बनी हुई है, मुझे दिख रहा है ठीक ठाक, फर्श नहीं है। चूल्हा देख सकते हैं किस प्रकार से। अच्छा, 2 दिन खाना नहीं। हाँ, पानी भर जाता साहब, तो खाना नहीं, खाना खाता है। तो जब किचन में पानी भर जाएगा तो खाना कैसे बनेगा? जब किचन सूखा होगा तभी तो खाना बनेगा। आ जाइए बाहर। पहले साल 20,000 रुपया ने हमको मिला था, 20,000 रुपया। 30 साल पर अतरा पानी भरा था, अतरा पानी में भर जाता है पानी। अच्छा, हाँ, इसी में भर जाता है। 20,000 रुपये वाली कॉलोनी। हाँ, 20,000 वाली। कितने साल पहले? बहुत दिन हो गया साहब, तो आज जमाना हो गया। हम लोग की उम्र नहीं थी तब से ही बनी हुई है। अच्छा, आप नहीं थे? हाँ, हम लोग नहीं पैदा हुए। बच्चे अच्छा। सब छोटे छोटे हमारे। अच्छा अच्छा, बच्चे मजदूर दरहा आदमी हमारे बच्चे कहाँ से बनवाए ली घर? जो पैसा हो तो बनवाए ना ली साहब। हाँ सच में, अगर पैसे होंगे तो घर तो आदमी बनवा ही लेगा आराम से। ठीक है, आइए आ जाइए, आ जाओ, पूरा गांव आपको भ्रमण कराते हैं आज। ये नाली आप देखा जाए साहब, इसमें बच्चे अगर जाते हैं, कैसे आदमी निकले, कैसे आदमी इसमें पार हुए, कैसे रास्ता निकले, पहले देखा जाए, आपने सामने देखा जाए, इसका ये नाली बनी हुई है। वो नाली है वो। कितना? 4 साल हो गया। हाँ, और नाली ना बनवाई, कहा थे हाँ गटर नवाई देगा, कौन सा गटर रात नवाई? 4 साल हो गया है, लेकिन नाली को फिर से रिपेयर नहीं किया गया। सही कह रहा हूँ ना चाचा? सही कह रहा हूँ। हाँ, लाख आदमी के बीच में कहीं भाई। अच्छा, तो अभी ये प्रधान जी जो हैं इस ग्राम सभा के, इससे पहले यही थे या नए बनाए गए हैं? नहीं, पुराने हैं। तब तो प्रधान जी को इस ग्राम सभा में विकास करना है चाहिए, क्योंकि ये पुराने प्रधान इस ग्राम सभा के है ना चाचा? हाँ, पुराने हैं। हाँ, प्रधानी बनी हुई है। इनके प्रधानी नहीं बना रहा। अच्छा, तो अब क्या है?
यही तो है। इधर जरा दिखाइए अच्छे से, सर जरा दिखाइए इधर। देखिए, जब नालियाँ खुली रहेंगी और पानी जाने की अच्छा रास्ता नहीं रहेगा खुला हुआ, तो इसमें मच्छर पैदा होंगे और बीमारियां पैदा होंगी। हमारे लोग निकास ही पूरा घर ततरे हैं, सबका निकास इसी पे यहाँ है। और जितने लोग इस साइड में रहते हैं वो इसी नाली के ऊपर से होकर जाते हैं। रास्ते का कोई प्रबंध नहीं किया गया है। ठीक है, आ जाइए। और किधर जाना है अभी? आ जाइए, इधर आइए जरा। गांव का आप लोग को भ्रमण कराते हैं, इस पूरे गांव का किस प्रकार से इस ग्राम सभा में विकास किया जा रहा है प्रधान और सफाई कर्मियों के द्वारा। ये कोलिया में नहीं, मेन रोड पे चलो, आ जाओ मेन रोड। ये रोड सीधा निकली हुई है वहाँ पर। ये रोड सीधा निकली है। नाली को जरा दिखाते हुए चलो। इस रोड पे तो ऐसा लग रहा है कि इस पे जरूर इंटरलॉकिंग का कार्य किया जाना चाहिए, क्योंकि ये पूरी कच्ची गली है और इस पे कार्य अगर नहीं होगा और अगर बारिश हो गई तो आदमी फिसल कर गिर भी सकता है। हाँ, ये भी रोड ही है। ये भी रोड है। देख लीजिए किस प्रकार से इस तरह रोड बनी हुई है। हमारा कल अपने पोते जा रहा है, देख लो। अच्छा, ये है चाचा जी का घर, जो कि सलीम खां का घर है। ये कल अपने पोते जा रहा है और ये पूरा ईटा उटा और ये अपने बूते पानी नाली साफ करते हैं। कल झरा तब झाड़ी तो हमें जा आई तो है कोई तो बहरे लौट के चल गया था। और खरंजा लाल तो बहरे लाल मिट्टी पटाई हो गई, इस पे इंटरलॉकिंग हुआ। अगर कोई अधिकारी और पदाधिकारी इस ग्राम सभा में आते हैं तो मेन रोड से ही लौट जाते हैं। बराबर है आपके पास, है ना? सही बराबर सही है। और इस ग्राम सभा के लोग ने काफी बार एकजुट होकर लिखित में भी दिया है और कानूनी सड़कों के लिए काफी समस्याओं को लेकर प्रधान जी को अवगत कराया है, लेकिन प्रधान जी सोए हुए हैं। सही बोल रहा हूँ ना? हाँ, सही। कभी मच्छर की दवाई साल में एक बार भी नहीं डलवाते हैं नाली में कि कहीं आदमी सोए ले। कम से कम मच्छर की दवाइयाँ भी नहीं डलवाई जा रही है, जिसके कारण मच्छर ज्यादा पैदा हो रही है और बीमारियां भी ज्यादा बढ़ रही है। हमारे निकाल दे सब मच्छर का काटा हुआ है। ये मच्छर ये सब मच्छर का काटा हुआ है। जरा इधर दिखाइए जरा क्या हुआ है। ये देखो, ये सब मच्छर के काटा हुआ है। अच्छा, ये जाहिर सी बात है, अगर सफाई नहीं होगी और नाली घर के सामने खुली होगी, नाली की सफाई नहीं होगी तो जाहिर सी बात है बीमारियां जरूर पैदा होंगी। इस पे हम लोग निकलते हैं, ये हमारा रास्ता है। हाँ, ये पूरा हमारा रास्ता है। हाँ। और ये रास्ता आप देख सकते हैं किस तरह से है। हाँ, तो रास्ते पे तो पूरा उजाड़ ही लगा हुआ है। और हाँ, सही बता रहे। देख सकते हो किस प्रकार से कचरा पड़ा हुआ है और नालियां बना दी गई हैं प्रधान जी के द्वारा, लेकिन इसको साफ ही नहीं किया जा रहा है। रास्ता हो गया है। अच्छा, ये रास्ता है पूरा। ये पूरा तो ये कैसा रास्ता है? ये तो दो हाथ चौड़ा होगा। यहाँ से खंबे ये रास्ता यहाँ खंबे से है। खंबे से है ये। तो अच्छा, तो इस पे अगर रास्ता है तो आप लोग खड़ंजा लगवाने का कार्य क्यों नहीं कराते हैं? अच्छा, को लगवाए? प्रधान लगवा नहीं रहे। प्रधान लगवा ही नहीं रहे। अच्छा, इधर आ जाओ। किधर से जाना है? इधर मैं रहता हूँ और अच्छा, ये रास्ता है, इसको पढ़ना चाहिए और इस पर इंटरलॉकिंग या खड़ंजा कुछ भी लगना चाहिए कि हमारे आने जाने में आसानी हो सके। अच्छा। हमारी जब गाड़ी निकलती है यहाँ से तो हम सीधा वहाँ कूद जाते हैं। हाँ, क्योंकि जब बारिश होगी तो यहाँ फिसलन होगा और फिसलन होगा तो हमारे छोटे छोटे जो बच्चे हैं वो गिर जाते हैं। ये देखिए इस तरह से रोड है तो हमारे बच्चे गिर जाते हैं, कई बार उनको चोट भी लग चुकी है। अच्छा। तो मैं आपके जरिए से ये कहना चाहता हूँ कि इसको पटाया जाए और इस पे खड़ंजा या इंटरलॉकिंग जो भी हो सके वो लगाया जाए। जी, बहुत जरूरी है। यहाँ से निकलने में आसानी हो जाए। बना तहाँ लगाए लिए प्रधान। अब कहाँ इंटरलॉकिंग लगाई गई है प्रधान जी के द्वारा? चलिए जरा देखते हैं इस ग्राम सभा में। हमने तो अभी इस गांव के कम से कम आधे से ज्यादा भाग को कवर कर लिया है और हमें कहीं भी अच्छी सड़कें और गली में कोई इंटरलॉकिंग नहीं दिखी है। तो क्या इस ग्राम सभा में सच में प्रधान जी के द्वारा कोई विकास किया गया है? लेकिन सबसे बड़ी बात, जब इस ग्राम वासियों को पता ही नहीं है कि यहाँ पे सफाई कर्मचारी कौन है और पंचायत सहायक कौन है, तो आखिर विकास कैसे होगा? जब सूचना पट पे सूचना लिखी जाएगी और ग्रामवासियों को बताया जाएगा कि यहाँ पे फला पदाधिकारी हैं, अगर आपको कोई कार्य की आवश्यकता है तो कृपया इनसे संपर्क करें, तभी तो ग्रामवासियों को मालूम पड़ेगा। लेकिन जब कोई सूचना ही नहीं दी जाती है तो कैसे इनको मालूम पड़ेगा? विकास के नाम पर बस
दिखावा किया जा रहा है। चलिए, इंटरलॉकिंग किधर लगी है? वहाँ पे सर जिधर गए थे उधर। अच्छा इंटरलॉकिंग चले इधर ले लीजिए। तो चाचा, आप लोग के यहाँ कोई आपने ई श्रम कार्ड वार्ड कुछ बनवाया है? श्रम कार्ड बन रहा है लेकिन कुछ नहीं मिला था, कुछ नहीं, पैसा कभी भी नहीं आया, ये पैसा नहीं आया? कभी नहीं। और कोई वृद्धा पेंशन का कार्ड किसी का बना है? कोई कुछ नहीं आ रहा है। आयुष्मान कार्ड किसी का बना है? आयुष्मान कार्ड तो साहब हमारा नहीं बना हुआ है। आप लोग का बना है? जी नहीं बना। आपका बना है चाचा? नहीं, नहीं बना है। आयुष्मान कार्ड क्या है, आप लोग को पता है क्या होता है? जी नहीं पता है। आपको बता दें कि आयुष्मान कार्ड बनवाने से आपको 5 लाख तक का आपको मुफ्त इलाज मिल सकता है। वो बनवाया गया था, हाँ। यहाँ पैसा भी दिया गया, वो आज तक हम लोगों को मिला नहीं। अच्छा, तो और 2 बार बनवाया गया, 2 बार। किसके द्वारा बनवाए थे? ये कोटेदार के द्वारा बनवाया गया, यहाँ पे भेजे थे, यहीं पे बैठे के बनवाए थे, हाँ। और 2 बार पैसा हम लोग दिए। कितने पैसे दिए थे? उसमें तो पैसे पड़ते नहीं है। पैसे 30 रुपया दिए, तो फार्म भरने का लिए होंगे ना? हाँ, 30 लेकिन 30 रुपया, लेकिन तो वो आना चाहिए ना। हाँ, जरूर आज आना भी चाहिए। नहीं आया एक भी कारण। आयुष्मान कार्ड भी इस गांव के लोगों का नहीं बना है। वृद्धा पेंशन कोई बुजुर्ग है जिनका वृद्धा पेंशन आता होगा? चाची, आपका वृद्धा पेंशन आता है? पैसा वैसा मिलते हैं बुढ़ापे के? अरे हमें कहाँ मिली, गरीब आदमी कहाँ। गरीब, अरे गरीबों के लिए तो बनाया गया है चाची, अमीर को कैसे मिल जाएगा? नहीं आता है। हाँ, प्रधान जी करेबे नहीं किने। अच्छा, प्रधान जी नहीं करेबे किए। ये सब काम है पंचायत सहायक का, कि पंचायत सहायक अपने ग्राम सभा में देखे। एक पंचायत सहायक कौन है हम लोग जानते नहीं हैं, तो किससे बात करा जाए? प्रधान अलग है, पंचायत सहायक अलग है, प्रधान ऐसी थोड़ी है या कई मैया है। पंचायत सहायक पता है नहीं कौन है, तो कार्य कैसे किया जाएगा? तो आप लोग आयुष्मान कार्ड बनवाने के लिए CSC तो सामने खुली हुई है, इनसे भी बनवा सकते हैं, आप ऑनलाइन करवा सकते हैं। काफ़ी जानकारी, कुछ अगर जानकारी लेनी हो आप लोगों को तो कम से कम कुछ जो पढ़े लिखे गांव में उनसे जानकारी लिया कीजिए आप लोग, ठीक है? ई श्रम कार्ड आप लोग का किसी का बना है? नहीं, हम लोगों ने जो अस्पताल में काम आता है, हाँ, वही मुफ्त इलाज वाला। मुफ्त इलाज, वो अब हमारे अब्बू के पास है, वो बना हुआ आपके अब्बू के पास है? अच्छा, आपके पास भी है? हाँ, कार्ड है, आयुष्मान कार्ड? हाँ, कार्ड है। अच्छा, ई श्रम कार्ड बना हुआ है? श्रम कार्ड भी है ना अपने पास। अच्छा, जरा दिखाइए तो। श्रम कार्ड कहो तो सबको मंगवा दिया जाए। नहीं, ठीक है, कार्ड मत मंगवाइए। हम जरा देखना चाहते हैं कि सच में इस गांव में कुछ लोगों ने कार्ड बनवाया भी है या सिर्फ हवा में है। ठीक है, ये ई श्रम कार्ड भाई साहब का बना हुआ है, ठीक है? नहीं, ठीक है, नहीं, ठीक है। तो आप लोगों के ग्राम सभा में जो पुराने समय में कॉलोनियां आई थी, आप लोगों ने जो कॉलोनी का निर्माण करवाया प्रधान जी के द्वारा, हाँ ठीक है, जो प्रधान जी के द्वारा कॉलोनी का निर्माण करवाया गया, क्या आप लोगों ने उसमें कुछ घूस दिया? नहीं, घूस तो नहीं लिया था। हमारे कॉलोनी आज नहीं बनी है पूरा, लेकिन ये पैसा प्रधान का नहीं दिया। प्रधान ने घूस नहीं दिया है, झूठ बात नहीं कहते। लेटरिन का पैसा आया है किसी का? जी, लेटरिन का पैसा आया। कितना पैसा मिला है? हम लोग को 12,000। 12,000 में लेटरिन का निर्माण कर पा रहे हैं आप ठीक से? सर, ठीक से क्या होगा? गड्ढा खोदने का कोई काम नहीं होगा 12,000 में। 12,000 में तो गड्ढा ही नहीं खोदेगा, लेटरिन तो बात ही छोड़ दीजिए तो ना। वही बात ना। 3 फीट का, तो 3 फीट में क्या होता है? 3 फीट के गड्ढे में क्या होगा? कम से कम 10 फीट गहरा होना चाहिए। चक्कर झरावा है भंगी बुला के हम 2 बार चाचा ने झरवाया उसको, भंगी बुलवा। कितने पैसे दिए भंगी को? 3,000। 3,000 रुपये देकर गड्ढे को झरवाया।